ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेश कोसवा जी हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। तो राजेश जी, किस तरह से अगर बात करें ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र की, तो क्या लगता है उस विधानसभा में क्या विकास अभी भी बाकी है, जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? जिस तरह से पिछले 10 साल से वहाँ बीजेपी के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा रहे हैं, वो लगातार विकास का दावा करते हैं कि हमने बहुत विकास किया हुआ है। विकास का पैमाना होता है कि वहाँ का जो किसान है वो कितना सक्षम है, उसकी आमदनी, उसकी आय कितनी है, वहाँ पर रोज़गार आपने कितना दिया, इसको लेकर के मापदंड तय होते हैं। तब पता चलता है कि हम विकास के किस पैमाने पर, किस मापदंड पर खड़े उतर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि विकास उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, वहाँ के युवा वर्ग आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है, जिसको उन्होंने नौकरी दिलाने का काम नहीं किया। दूसरा, वहाँ के किसान भाई जो लगातार एमएसपी के लिए बात करते हैं कि हमारी फसल का दाम हम स्वयं तय करें, उसको लेकर के ना तो बीजेपी सरकार ना ही मंत्री भारत सिंह जी ने कभी इसके लिए प्रयास किए हैं। अगर मैं वहाँ बात करूँ अशिक्षित युवा वर्ग की, जो नौकरियों में नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कहीं कोई रोज़गार दिलाने का काम बीजेपी सरकार या भारत सिंह कुशवाहा जी ने नहीं किया है। मनरेगा एक तरह से ख़त्म कर दिया गया, जहाँ मजदूर भाई हमारे काम करते थे। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी सरकार केवल विकास के वादे करती है, नारियल फोड़ने के वादे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। आप अपनी जीत को किस तरह देख रहे हैं? ग्वालियर ग्रामीण का जो समीकरण है, वहाँ सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या बल है, बहुमत जो है वो कुशवाहा समाज का है। उसके बाद वहाँ जाटव समाज आता है, उसके बाद बघेल समाज और फिर गुर्जर समाज आता है। इस बार कुशवाहा समाज माननीय मंत्री महोदय से खफा चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल से उन्होंने कोई भी कार्य या तो समाज को लेकर को या समस्त वर्गों को लेकर के उन्होंने नहीं किए हैं, केवल विकास के वो वादे करते हैं। दूसरा, अगर मैं गुर्जर प्रत्याशी की बात करता हूँ, शाहब सिंह गुर्जर जी की बात करता हूँ, उनका बहुमत उतना नहीं है। उनका जो प्रत्याशी आज से 20 साल पहले बने थे रामबरन सिंह गुर्जर जी, उसके बाद 15 साल लगातार कुशवाहा प्रत्याशी वहाँ जीतता आ रहा है। इस बार केवल हम और आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी मैदान में हैं, और भारत सिंह कुशवाहा जी से समाज नाराज है। दुगनी लड़ाई देख रहे हैं कि मतलब सिर्फ दो ही पार्टियां हैं इस समय वहाँ पे? बिल्कुल, 2 ही पार्टियां हैं वहाँ। आपने जो मुद्दे बताए हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, कई मुद्दे आपने बताए हैं। क्या लगता है जनता अगर अपना वोट देती है, आपको विजयी बनाती है, तो ये सब समस्याओं को दूर करने में आप सक्षम हो पाएंगे? बिल्कुल, अगर हम संवैधानिक तरीके से और एक शिक्षित अगर प्रत्याशी को आप चुनते हैं, तो निश्चित मानिए आप सदन में जाकर के उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। और जब आप अपने सदन में जाकर के अपनी विधानसभा की आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित मानिएगा वो विधानसभा आदर्श विधानसभा बनेगी। लेकिन आज चुनाव है, आप जनता के बीच हैं, लेकिन चुनाव के पहले आप कितना जनता के बीच रहे और आप जनता को एक करीब से समझ पाए हैं? पिछले 4 साल से मैं ओबीसी महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और लगातार मेरा ग्रामीण क्षेत्र ही फील्ड रहा है। मैं लगातार उनके पर होने वाले अन्याय अत्याचार, माता बहनों पर होने वाले अन्य अत्याचार, या किसानों की जो लड़ाई है, या वहाँ के युवा वर्ग की जो शिक्षा की जो लड़ाई है, मैं लड़ता आ रहा हूँ। इसलिए वहाँ का ग्रामीण वर्ग मुझे चाहता है और मुझे आशीर्वाद देगा। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में कोसवा का जो लोग जनता है, वो लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। राजेश कोसवा जी चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने कई मुद्दे को लेकर हमारे समक्ष बात को रखी। अब देखना यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्र, ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र की जनता किस प्रकार से 17 नवंबर को अपना वोट देकर इन्हें काम करने का मौका देती है या नहीं। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, ग्वालियर।